शिक्षा, अंदर आओ बेटा, बाल बनाने हैं। माँ खींचता है। हाँ तो खींचेगा ना, बाल जो हर दिन इतना उलझा के रखती हो, है ना? सीधी बैठ। हे भगवान, तू है ना ऐसे ही करती रही तो ये तेरे बाल है ना एक दिन मैं काट दूंगी। नहीं। क्या नहीं? चलना शिक्षा। अभी तक तैयार नहीं हुई, चलना, देर हो रही है। देख, ये लड़की सुबह सुबह में कितनी अच्छी तरह से तैयार होके आती है, और तू है कि बकरी और मुर्गी के पीछे पड़ी रहती है। बेटा, इससे अच्छा तू किताबों में ध्यान दिया कर, है ना? पढ़ेगी ना मेरी बेटी? अच्छा बेटा। है नया सवेरा, ये रास्ता मेरा हौसलों से भरा है, ये बस्ता मेरा। ना रहेगा अब तो अंधेरा, मुस्कुराएगा मासूम चेहरा, लेकर लहर खुशियों की, देखो आया है रोशन सवेरा। ओ भर ले चल खुशियों से, ये बस्ता तेरा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सच में ये बस्ता तेरा। देख, आई 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 आई। ओ बाप रे। हाँ? देख देख देख। अरे स्कूल जाकर क्या करोगी रानी? क्यों पढ़ लिख कर बर्बाद कर रही हो अपनी जवानी? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे खराब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब। अरे वाह। लो चली मैडम। पेपर ले लो पेपर। अरे ओ काका, इधर आओ। अरे कब तक जवानी में पर्चे बांटते फिरोगे? अरे कोई लड़की बड़की पटा लो यार। लड़की तो क्या, काका को आंटी भी नहीं मिलेगी। आंटी भी नहीं मिलेगी। लो काका भड़क गया। भाई वो पटाखू लड़की। हाँ? चलो। क्या लड़की है भाई? अरे ओ शिक्षा, कब से कर रहे हैं हम तुम्हारी प्रतीक्षा। क्या किताबों को सीने से लगा कर रखती हो? कभी हमें भी तो सीने से लगा कर देखो, ऑल इंडिया टॉप करोगी क्या? कभी हमसे दिल लगा कर तो देखो जाने मन। अरे दिल तो क्या, हम तो सोच रहे हैं होठ ही लगा लें। कोई बताएगा मेरी राज दुलारी को क्या हुआ है? कुछ बोलेगी भी क्या? ये लड़की भी ना। मैं तुझे कुछ पूछ रही हूँ, बता क्या हुआ है? शिक्षा, मैं तुम्हें पूछ रही हूँ क्या हुआ है? माँ मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं? क्या हुआ बेटी? बता ना बेटी, तुझे मेरी कसम है। वो बस स्टॉप पे कुछ लड़के
हमें आते जाते परेशान करते हैं और आज तो उन लोगों ने हद ही कर दी। मेरा हाथ पकड़ा, सविता का दुपट्टा खींचा। माँ, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, बस अब तो बहुत हो गया। ऐसा नहीं कहते बेटी। एक औरत की परीक्षा तो उसके जन्म से लेके मरण तक होती है। हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के साथ ऐसी घटनाएं तो बहुत आम सी बन गई है। स्त्री जिसे शक्ति का दर्जा दिया गया है, वो आज इस समाज में हो रहे अत्याचारों को सहते सहते सहन शक्ति की परिचायक बना दी गई है। बचपन से लेकर मरण तक औरत कभी अपने पिता पर तो कभी अपने पति पर और कभी अपने बेटे पर दो रोटी के लिए निर्भर रहती है। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे इंसान आत्मनिर्भर बनता है। शिक्षा ही है जो हमारे अंदर हौसला बढ़ाता है कुछ करने के लिए और गलत को सही करने के लिए। और अगर आज तुमने ये लड़ाई यहीं रोक दी तो तुम कभी अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाओगी। और अगर पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो यही लोग जिन्होंने आज तुम्हारा ये हाथ पकड़ा है ना, वही लोग कल तुम्हें सलाम करेंगे। दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। क्या आज बस स्टॉप पे सूखा पड़ा है? एक ही आइटम है। क्या भाई तुम भी, जो भी घड़ी है तासु है, 24 की कमर होगी। नहीं बे, 25 की लगती है। 26 है 26। तेरे को कैसे पता बे? अरे मेरा बाप टेलर है, टेलर। अबे बम पे मत मार, सूझ जाएंगे। क्या भाई, बम पे मारने से लड़की पटती है? अरे वो कैसे? अरे यार, तुमने वो फिल्म नहीं देखी सलमान वाली? उसमें माधुरी को फूल मारा तो वो पटी के नहीं पटी? वो दीदी तेरा देवर दीवाना। लो, आ गई 3 और मैना। तोता बैठा डाल पर, आंसू गिरे गाल पर। हम फिदा है उसकी चाल पर। वाह, फिर भले ही पड़ जाए दो गाल पर। वाह 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 वाह। क्यों? पहचाना नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक तो छेड़ते रहे, आते जाते टोकते रहे, पढ़ने लिखने से रोकते रहे। मैं वही हूँ, शिक्षा, जिसको छेड़ने के लिए तुम करते थे प्रतीक्षा। अगर सारी जवानी यूं लड़कियों को छेड़ने में ना बिताई होती, कुछ पढ़ लिख गए होते, तो कुछ तो इज्जत कमाई होती। चलो चल, निकालता हूँ तेरी सारी रोमियोगिरी। अरे साहब देखो, हमारी बात तो सुनो साहब। अरे हमने कुछ नहीं किया साहब। है नया सवेरा, ये रास्ता मेरा हौसलों से भरा है। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी माँ ने एक ही मैसेज मुझे दिया था कि बड़ी होके तुमने देना सीखना है, लेना सीखना नहीं है। 60 साल पहले मेरी माँ कितनी दूरंदेशी थी। मुझे एक ही मैसेज दिया कि बेटा बड़ी होके तुमने देना सीखना है, लेना नहीं। वो क्यों कह रही थी? क्योंकि जो लेता है उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है और जो देता है वो ताकत लेता है, वो एम्पावर होता है। आज का जमाना एम्पावरमेंट का है, आत्मनिर्भरता का है।
जो आत्मनिर्भर है वो शक्तिशाली है, और जो निर्भर है वो किसी ना किसी के अधीन है। हमारी परंपराओं में महिलाएं आत्मनिर्भरता की अब पहले नहीं थी, लेकिन आज हर माँ बाप अपनी बेटी को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सम्मान के लिए। और जिस बेटी के पास सम्मान नहीं, वो फिर उसके पास कुछ भी नहीं, वो कमजोर समझती है अपने आप को। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाता है। मेरी प्रार्थना है, जैसे मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटी बड़े होके किरण देना सीखना है, लेना नहीं। इसी वजह से आज कितने साल हो गए मैं पुलिस सर्विस में चली गई और हजारों लाखों के काम आ सके। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे शिक्षित किया और ये सिखाया, शिक्षा के बाद तुमने दूसरों की सुरक्षा बनना है, ना कि अपने आप को सुरक्षित समझना है। तो मेरी बहनों और भाइयों, मुझे एक ही प्रार्थना है, मेरी माँ ने जो कहा आप भी वही है। माता पिता अगर अपनी बेटी को अच्छी तरीके से शिक्षित करें, आपने जीवन भर की पूंजी दे दी। ये ऐसी शक्ति होगी शिक्षा में जो कोई चोरी नहीं कर सकता, जो ले जा नहीं सकता, जो कम नहीं कर सकता। ये ऐसी ताकत है जो सिर्फ बढ़ती है, और वो ऐसे बढ़ती है कि वो फिर जिंदगी भर देती है, कभी किसी से मांगती नहीं। रास्ता मेरा ना रहेगा अब तो अंधेरा, मुस्कुराएगा मासूम चेहरा, लेकर लहर खुशियों की, देखो आया है रोशन सवेरा। ओ भर ले चल खुशियों से ये बस्ता तेरा।